आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आज जिस स्कूल में मैं कभी पढ़ा करता था, जहाँ से मैंने अपनी 11-12 की परीक्षाएं पास की, जो स्कूल हमारे दिल के बहुत करीब रहा, आज मैं उसी स्कूल के सामने उपस्थित हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे केपी हिंदू इंटरमीडिएट कॉलेज प्रतापगढ़। आप कह सकते हैं सन 2005 में मैं इसी स्कूल का एक विद्यार्थी था और इसी स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और यह कॉलेज प्रतापगढ़ की शान कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ पर कभी पढ़ाई किया करते थे, उस समय लगभग 3000 बच्चे पढ़ा करते थे। और मैंने इसे प्रतापगढ़ की शान क्यों कहा, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ एडमिशन पाना, उस समय की बात है, यहाँ एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। यहाँ पर एंट्रेंस होता था और जिन बच्चों का एंट्रेंस निकलता था, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने यहाँ पर क्लास 11 में एंट्रेंस दिया था। अभी मैं आपको अंदर ले चल के दिखाऊंगा भी कि इस कॉलेज में अंदर जहाँ हम लोग पढ़ा करते थे, हमारा क्लासरूम कैसा हुआ करता था। अभी मैं उन चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास भी करूँगा कि ये कॉलेज समय के साथ साथ, कहते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मैं आज आपको वही सारे बदलाव दिखाऊंगा कि समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव आया है। जो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया होगा, शायद वो आज रिटायर हो चुके हैं, जैसा मुझे पता चला अंदर जाने पर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने इस कॉलेज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मैं ये कहूँ कि आज यहाँ आकर के मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ खुद को। मैं उन सारी पुरानी यादों, आज से 14-15 साल पहले जो भी चीज़ें हुई, मैं उन सारी यादों में खो सा गया हूँ। तो अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा और वो सारी चीज़ें, अपना क्लासरूम, वो साइकिल स्टैंड, और जहाँ पर लंच के टाइम में हम अपने दोस्तों के साथ लंच किया करते थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो मेरे पीछे जो ये स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, ये अब अबैंडन्ड हो चुकी है। यहाँ पर अब क्लासेस नहीं चलती हैं। बट जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो यही बिल्डिंग सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग हुआ करती थी। आप देख सकते हैं केपी हिंदू इंटरमीडिएट कॉलेज प्रतापगढ़, और ये बॉयज़ के लिए ही क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स, ये कोएड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ते हैं। यहाँ पर को एजुकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ाई करते हैं। और ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हुआ करती थी, और आज आप देख सकते हैं कितनी अबैंडन्ड हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख करके। ये वही हिस्टोरिकल गेट है जहाँ से हम लोग, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अभी मैं अंदर आपको ले चलूँगा। ये वही गेट है जहाँ से हम लोग अंदर जाया करते थे। और इसी कॉलेज के जस्ट सामने अगर आप देखें तो ये GIC है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैदान है, आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशियस है ये। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट भी सामने खेल रहे हैं। और यही वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जहाँ से मैंने 9th-10th की परीक्षा पास की। 2 साल मैंने इस सामने वाले, अगर आप बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर 9th-10th की परीक्षा यहाँ से मैंने पास की, और उसके बाद 11-12 में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया केपी हिंदू इंटर कॉलेज। तो अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि चीज़ें कैसी हैं। इन 14-15 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। यही उस कॉलेज का मेन गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाया करते थे, और ये गेट आज भी वैसे का वैसा है। इस गेट में कोई बदलाव नहीं आया है। समय के साथ चीज़ें तो बदली, लेकिन ये गेट आज भी वैसा का वैसा रहा। और इस गेट के बगल में जो आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था क्लास 11th का, तो इसी नोटिस बोर्ड पर हम लोगों की मेरिट लिस्ट आई थी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इसी नोटिस बोर्ड पर हम लोगों की इंपॉर्टेंट नोटिसेस, स्कूल कब खुलेगा, स्कूल की टाइमिंग्स क्या होंगी, इसी बोर्ड पर वो पेस्ट की जाती थी, इसी बोर्ड पर लगा करती थी। और एक सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, इस बोर्ड के ऊपर, इस मेन गेट के ऊपर, पहले ये गेट इतना ऊंचा नहीं हुआ करता था। इसके ऊपर आप जो ग्रिल्स लगी देख रहे हैं, ये ग्रिल्स बाद में लगाई गई। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये हम लोगों का जब बैच हुआ करता था, ये ऊपर की जो ग्रिल्स, जो सरिया आप नुकीली देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता था कि लंच आवर्स के टाइम में बच्चे गेट कूद कर भाग जाया करते थे। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, लाल बहादुर सिंह सर, उन्होंने बाद में इस पर वेल्डिंग कराई, इन सरियों को वेल्ड करा दिया, जिससे बच्चे भागने ना पाएं। अक्सर बच्चे बंक कर जाते थे
तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपने उस क्लासरूम में ले चलूँगा जहाँ कभी हम लोग पढ़ा करते थे। आज मुझे उस क्लासरूम को देख करके बहुत रहा हूँ, मेरी आत्मा बहुत दुखी हो रही है। आप देख रहे होंगे इस पर 11th B 6A, लेकिन ये बाद में लिखा गया होगा। उस समय यहाँ सामने 11th A हुआ करता था, टॉप पर यहाँ पर जैम पर 11th A लिखा होता था। हम लोगों का सेक्शन हुआ करता था और उस क्लासरूम को मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ हम लोगों ने 2 साल बिताए हैं। आज ये क्लासरूम एबैंडन्ड है। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे कॉबवेब्स हैं, मकड़ी के जाले हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, सामने लेक्चर टेबल हुआ करती थी, हमारे क्लास टीचर आया करते थे, हमारे इंग्लिश टीचर हुआ करते थे। कैसे मुझे याद है वो अटेंडेंस लेना, किस तरीके से अटेंडेंस ली जाती थी। और अच्छे से याद है जो तीसरी सीट जहाँ पर लकड़ी रखी हुई है, यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा करता, यही तीसरी सीट हुआ करती थी जहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। लेकिन आज ये क्लासरूम पूरी तरीके से अबैंडन्ड है। ये बिल्डिंग ही अबैंडन्ड है क्योंकि ये दिस इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना दी गई है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम लोग यहीं पर दौड़ा करते थे। आज स्कूल ओपन है, आप यहाँ साइकिलों को देख रहे होंगे। ये पेड़ सामने जो दिख रहा है ये हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि उस समय इसके नीचे एक चबूतरा हुआ करता था, गोल सा। उस चबूतरे के अवशेष आज भी यहाँ पर जिंदा हैं, टूटा फूटा है लेकिन है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी चबूतरे के सामने जब हम लोग क्लास 11 में हुआ करते थे, हम लोग के ऑप्शनल पीरियड हुआ करते थे और हम लोग बैठे थे। हम लोग की क्लास नहीं थी और हमारे वाइस प्रिंसिपल सर थे, वर्मा सर थे, ही वॉज अ बायोलॉजी टीचर। और वो सामने से आए और हम लोगों को बंक करता हुआ देख उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा फील हुआ कि हम लोगों ने क्लासेस को बंक किया है। हम लोग इसी चबूतरे के नीचे, हम अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था और उन्होंने कुछ नहीं सुना और हम लोगों की बहुत पिटाई की थी। हम लोगों को बहुत पीटा था उन्होंने। हाँ, मज़ेदार बात यह है कि पिटाई उस समय नहीं महसूस हुई, लेकिन अगले दिन रीढ़ की हड्डियों में दर्द, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से पिटाई, लंबे हट्टे कट्टे ऊंचे कद के, वो एक बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, बहुत माने जाने सम्मानित शिक्षक थे। हम लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और आज भी है, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी में वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। ये सामने सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे। आज ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अबैंडन्ड है और ये साइकिल स्टैंड जो आप देख रहे हैं, इसी साइकिल स्टैंड में हम लोग लगभग उस समय की बात है जब 3000 बच्चे हुआ करते थे, 3000 स्टूडेंट्स हुआ करते थे और हम लोग यहीं पर बैठा करते थे, मज़े किया करते थे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज यहाँ पर आप सामने नेशनल कैडेट कोर का एक बोर्ड देख रहे होंगे, एनसीसी का। वैसे मैं एनसीसी कैडेट रहा, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे तब इस कॉलेज में एनसीसी नहीं थी, एनसीसी बाद में आई होगी। तो मैं यहाँ से लेकर के तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज, तिलक कॉलेज का सफ़र मैं साइकिल से कैसे तय करता था वो मुझे अच्छी तरह से याद है। आज मैं सोचता हूँ कि अगर काश हम लोग के टाइम में एनसीसी रही होती तो हम लोगों को कोई परेशानी ना होती। मेरे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हैं। ये बेल, उस समय ये बिल कहीं और हुआ करती थी, आज इस न्यू बिल्डिंग में लग गई है। और दिखाऊंगा आपको ये बिल्डिंग में थोड़ा पास से। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, केपी हिंदू इंटरमीडिएट कॉलेज। अगर आप देख पा रहे होंगे इस बोर्ड को, तो इस बिल्डिंग का जब उद्घाटन किया गया, ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी, आप देख रहे होंगे। डेट इस पे जो लिखी गई 25/10/2001, माननीय राजा उदय प्रताप सिंह, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जी के फादर हैं, ये उन्हीं के हाथों के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। और इन सब सीढ़ियों पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत दौड़ भाग की है। तो आपको मैं बिल्डिंग का रेस्ट ऑफ द पोर्शन भी मैं दिखा सकता हूँ। बहुत एक विस्तृत क्षेत्र में है ये। मैंने आपको अपना क्लासरूम तो दिखा दिया जहाँ पर हम लोग पढ़ाई किया करते थे, और हमारे हिंदी के टीचर हुआ करते थे, बहुत ही अच्छी उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पर एक बहुत अच्छा कमांड हुआ करता था। और ये जो बरामदे आप देख पा रहे होंगे, हम लोग लंच के टाइम में पूरा भाग दौड़ किया करते थे।
इस पूरे बरामदे में दौड़ा करते थे। ये उस समय जो बिल्डिंग थी हम लोगों के टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उस समय इसका निर्माण हो रहा था, ये बन रही थी। लेकिन आज देख सकते हैं इसके एक बहुत, यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सर हैं महेंद्र प्रताप सिंह सर, मुझे नॉलेज नहीं था बट ये हम लोगों के टाइम में सर थे और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि सर इस जो धरोहर है इसको आगे ले जा रहे हैं। तो कितना अच्छा विचार लिखा गया है दोस्तों, सेवा वही सार्थक होगी जो निस्वार्थ भाव से संपन्न की जाए। वाह, और बहुत ही अच्छा स्टाफ रूम है। मैं आपको सबसे पहले मैं सर का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ये सर हैं जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल सर हैं, और मैं अच्छी तरह से सर को पहचानता भी हूँ और सर उस समय हुआ करते थे, शायद हमको ना पहचान रहे हों सर। ये जो केपी कॉलेज है ये हार्ट ऑफ द सिटी में है और इट इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ प्रतापगढ़। जहाँ तक मैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ से पढ़ाई की तो मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज यहीं की पढ़ाई की वजह से मैं आज एक टीचर हूँ। समझा, GIC एंड केपी ये दो ही तो बेस्ट कॉलेज है जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए मारा मारी होती है और मेरिट बनती है। मैं आपको बताऊँ आज भी शायद मेरिट बनती होगी यहाँ पर सर। तो सर अब आपसे मैं दोस्तों, ये वास्तव में मेरे लिए अतुलित आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज मैं अपने ही पुराने कॉलेज में उपस्थित हूँ और मैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल सर से, उस समय महेंद्र प्रताप सिंह सर हम लोग अच्छी तरह से याद है पढ़ाया करते थे और आज इसी कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं जिनकी देखरेख में विद्यालय लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और सर बड़े सौभाग्य की बात है, सर आज अपने चेयर पर बैठे हैं और मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जो केपी हिंदू इंटरमीडिएट कॉलेज है यहाँ पर जितने भी प्रधानाचार्य हुए उन सबका टेन्योर है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे क्लास 11-12 में, तो श्री लाल बहादुर सिंह सर हमारे प्रधानाचार्य थे और सुरेश बहादुर सिंह सर हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। बाद में देखिए वो भी प्रिंसिपल बनकर रिटायर हुए और अभी महेंद्र प्रताप सिंह सर यहाँ पर हैं और बगल में आप राजा उदय प्रताप सिंह और श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की फोटोग्राफ, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में विद्यालय लगातार उन्नति कर रहा है और ये सर का ऑफिस है। और ज़्यादा समय लिए बिना मैं सर से बस 2 बातें करूंगा। मैं समय के साथ चीज़ें बहुत बदल गई सर। हम लोग जब पढ़ते थे लगभग स्कूल में 3000 बच्चे हुआ करते थे, यूनिफॉर्म में यहाँ प्रार्थनाएं हुआ करती थी सर, और आप सब लोग यहाँ पर इतनी मार पड़ती थी बच्चों को सर, और ये विद्यालय सर अपने रिजल्ट के लिए प्रतापगढ़ की शान समझा जाता है। तो सर बस इतना ही जानना है कि उस समय और आज के समय में आपको क्या परिवर्तन दिखा सर? अब ये इस युग में इतने विद्यालय खुल गए हैं कि इसकी वजह संख्या कम हो गई है और वहाँ गुणवत्ता तो वहाँ है नहीं। जो अच्छे अध्यापक हैं यहीं पे हैं, लेकिन लोग फैशन के दौर में भाग रहे हैं। सर का कथन बिल्कुल सत्य है कि आज इतने सारे स्कूल मशरूम कर रहे हैं, मशरूम की तरफ फैलते जा रहे हैं, जहां पर गुणवत्ता और एजुकेशन सही मायने में नहीं बच्चों को मिल पाती। लेकिन ये बच्चों और अभिभावकों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को सही शिक्षा कहाँ मिल सकती है। तो सर आने वाली पीढ़ी से हम जैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वहाँ तो जितना प्रवेश शुल्क लगता है जी सर, उसके 1/4 में पूरे साल यहाँ पढ़ लें, कोचिंग भी कर लें। सर हम लोग जब पढ़ते थे उस समय सर 19 से 21 रुपए फीस हुआ था। हाँ। आज यहाँ पर सर क्या फीस है? आज फीस बढ़ोतरी हुई नहीं, वैसे ही है, चला आ रहा है। दोस्तों मेरे सामने आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं ये भी अबैंडन्ड हो गई है। ये कभी यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, चहल पहल हुआ करती थी और यहीं पर हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम हुआ करता था। इसी के अंदर हमारे टीचर्स बैठा करते थे, ये उनका स्टाफ रूम हुआ करता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह रूम किस तरीके से अबैंडन्ड हो गया है। यहीं पर सेंटर में लंबी सी टेबल लगा करती थी और हमारे टीचर्स यहाँ पर दोनों तरफ बैठा करते थे। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है किस तरीके से ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में, हाँ चीज़ें बदली हैं, नई बिल्डिंग बनी है, सारी चीज़ें, ये पेड़ पौधे, आज मैं यहाँ आकर के मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। और ये जो सामने आप जहाँ पर बाइक खड़ी है,
ये सामने हमारे प्रिंसिपल सर श्री लाल बहादुर सिंह सर का ऑफिस हुआ करता था। इसी के अंदर वो बैठा करते थे, इसी ऑफिस के अंदर वो बैठते थे। इसके अंदर अभी ये बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता। और ये लैब्स हुआ करती थी। एक और स्टाफ रूम, ये नल जहाँ पर हम बच्चे लोग पानी पिया करते थे। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये भी एक स्टाफ रूम हुआ करता है टीचर्स का। यहाँ पर भी हमारे टीचर्स बैठा करते थे। एग्ज़ाम के टाइम में यहीं से निकल करके वो आया करते थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको भैया से मिलाऊंगा जो साइकिल स्टैंड का टिकट काटा करते थे। चीज़ें सब कुछ बदला। हेलो बोल दीजिए। हेलो। आप ये बताएं कितने सालों से आप यहाँ हैं? 99। सर 99 से हैं, यानी हम लोगों ने 2005 में यहाँ से पास आउट हम लोग हुए। और उस समय मुझे अच्छे से याद है, टिकट काटा करते थे। आपको कुछ याद है? हमें तो अच्छी तरह से याद है बच्चे किस तरीके से, जो बाउंड्री दिख रही है, सामने की बाउंड्रीज दिख रही हैं और जो गेट दिख रहा है, कैसे हम लोग कूद के भागा करते थे। तो उस समय कोई आप बता पाएंगे कुछ थोड़ा सा यादें अपनी? तो बहुत अच्छा लगेगा सुन करके, जो कुछ याद हो आपको। अरे तो बड़ा बड़ा लड़का रहा था। चहल पहल तब ज़्यादा थी, अब थी? अब है कि तब हुआ करती? तब अधिक थी। तब अधिक, जैसा मैंने कहा 3000 बच्चे पढ़ा करते थे उस समय, तब ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। जब आप सन 5 में पास भय हैं, हाँ 3800 लड़का रहनी है। 3800 ना? बताइए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आज सोचा कि मैं चलूँ, थोड़ा अपनी यादों को मैं ताज़ा करूँ, और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया। और हमारे वर्मा सर, बच्चे उनसे बहुत डरते थे। साधु मिश्रा सर, वो सामने की हमारे सर साधु मिश्रा सर हुआ करते थे, जिनकी हिंदी जितनी अच्छी थी उतनी ही अच्छी उनकी इंग्लिश और संस्कृत भी हुआ करती थी। और बच्चों को लाठी फेंक करके मारा करते थे। और एक समय था दोस्तों, ये इसी गेट से लंच का टाइम, जब हम लोगों का लंच शुरू होता था, ठीक लंच के टाइम में इसी गेट से बहुत सारे ठेले अंदर आ जाया करते थे। बहुत सारे ठेले, बहुत सारी दुकानें, और सामने मैदानों में दुकानें सज जाया करती थी। दुकानें एकदम सज जाती थी। और हम लोग की जो पॉकेट मनी 5-10 रुपए हुआ करते थे, हम लोग उन ठेलों पर चाट हुआ, फुल्की हुआ जा करके एंजॉय किया करते थे। तो समय के साथ चीज़ें बदली हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा छोटा सा जो प्रयास है वो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम तो शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।